190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। इसी पर बात करेंगे, इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान असगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, नायब अदालत के जज अली बुढ़ाइच ने आज बुशरा बीबी की जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। बुशरा बीबी को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मिल चुकी है, जबकि सलमान सफदर जो बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को जो है वो प्लीड किया। दूसरी जानिब सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर है नैब के, उन्होंने इसमें दलाइल दिया और उनका यही कहना था कि नैब इसको दरख्वास्त के खिलाफ बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं करेगी क्योंकि नैब के पास अरेस्ट वारंट ही नहीं है, यानी कि हम बुशरा बीबी को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। तो जिसके ऊपर अदालत ने पहले फैसला रिजर्व किया और वक्फे के बाद जो है वो फैसला सुना दिया गया। लेकिन इस जमानत के बावजूद बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल से रहा नहीं हो सकती, क्योंकि इद्दत में निकाह केस में बुशरा बीबी 7 साल कैद जो है वो बानी पीटीआई के साथ जेल में काट रही है। लेकिन इस केस में 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान असगर। साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इकदाम किए तो क्या उसे दुरुस्त न करें? क्या अदालत आइनी इदारे की गैर आइनी तशरीह की तौसीक कर दे? आइन की बुनियाद पर जमहूरियत खड़ी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया। मुतबादल तरीक़े मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है कि अवामी नुमाइंदगी झलकनी चाहिए। क्या अवाम ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद करार नहीं दिया? ये भी इस्तफसार किया गया। इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का आना बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये गलती सुधारनी नहीं चाहिए? साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इक़दाम किए तो क्या उसे दुरुस्त न किया जाए? किसी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के केस में रिमार्क्स, कहा कि लग रहा था सुप्रीम कोर्ट पीर तक केस निपटा देगी, शायद कुछ वक्त और लगेगा। इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पटिशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया है। बानी पीटीआई तोशा खान और साइफर केसेस में बज़ाहिर कानूनी बुनियादों के बगैर हिरासत में हैं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पाकिस्तानी का अंदरूनी मामला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई को मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में रिलीफ, शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मसर है। अदालतों के जरिए आइन और कवानीन पर अमल होता है। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा मुतालबा अदल के मनाफी कहलाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया। वेलकम बैक। सिंध काबीना में रद्दो बदल का इम्कान, बिलावल भुट्टो ने कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुज़रा का नोटिस ले लिया। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुज़रा को घर भेजेंगे, बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आला सिंध को काबीना में नए चेहरे शामिल करने की हिदायत। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को देने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा का नोटिस ले लिया है और वज़ीर आला सिंध को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से ये हिदायत की गई है कि जो वज़रा काम नहीं कर रहे उनको जो है वो घर भेजकर काबीना में नए चेहरे शामिल किया जाए। सिंध काबीना में जो है वो रद्द-ओ-बदल के साथ साथ इजाफे का भी इम्कान है और वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्शन इनिशिएट किया है। ज़राए का ये कहना है कि नए चेहरों को
ترجمان مشیر و معاونین خصوصی بنانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج جو ہے وہ اسمبلی میں نوجوان پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ یہ طویل امکان ہے کہ ذرائع کے مطابق وزیر محنت شاہد فہیم سے محکمہ واپس لیا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے سلیم، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست۔ وکیل پیمرا کا درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض۔ میڈیا ہاؤسز کو ڈائریکٹو جاری کر دیا گیا ہے، چینلز نے تو چیلنج ہی نہیں کیا۔ وکیل پیمرا کی جانب سے یہ کہا گیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پیمرا نے تو عدالتی رپورٹنگ پر مکمل پابندی ہی لگا دی ہے۔ ایک وقت تھا کہ عدالت میں بیٹھے 20-25 لوگ ہی عدالتی کارروائی سن سکتے تھے، اب میڈیا کا زمانہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے میری یہاں دی گئی آبزرویشن امریکہ میں بندہ سن سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی ایک غلط بات کر دی تو پوری دنیا میں تماشا ہوگا۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کے آپریشنز کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے افرادی قوت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے فیصلے کے تحت چوکیوں کی تعمیر کا کام بروقت شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ایک اجلاس میں محکمہ ایکسائز کی ہائی ویز پر چوکیاں مکمل طور پر فعال کرنے اور بین الصوبائی سرحدوں پر نئی چوکیاں تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ چوکیوں پر ہمہ وقت ایکسائز اہلکار تعینات رہیں گے جو دیگر فورسز کی طرح چیکنگ کو یقینی بنائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں ڈرگ ٹیسٹنگ جلد شروع کی جائے گی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے سنیپ چیکنگ کا مؤثر نظام شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔